बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़। मैं हूं मतियूर रहमान। नाज़रीन, आज ही साबिक सदर आरिफ अलवी साहब का बहुत ही बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात हरगिज़ नहीं कर सकते हैं, अगर मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक के साथ मुज़ाकरात होंगे, इस मुल्क के साथ मज़ीद खिलवाड़ नहीं हो सकता है। मैं भी बहुत हिम्मत हार गया हूँ, अब मज़ीद इस पे मज़ीद हम खेल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पूरा क्या कहा है मैं ये, और उन्होंने ये भी कहा है कि साइफर केस में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा अच्छा फैसला आया है। ज़ाहिर सी बात है, इसमें साइफर केस के बाद ये लोग काफ़ी मुतमईन हो गए हैं और पुरएतमाद का शिकार हैं, मतलब मुतमईन हो गए हैं और काफ़ी पुरएतमाद है। तो अब ये डट के खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक के साथ, सिर्फ एक ही मालिक के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, वो है घर का मालिक। घर के मालिक कौन है आप सब जानते हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो घर के मालिक के साथ हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, बाकी किसी के साथ तैयार नहीं है। पूरा डिटेल क्या है मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मॉडल टाउन लाहौर में पीर सैयद हबीब उर्फानी चिश्ती की रिहाइशगाह ज़ोहराने के बाद वो ज़ोहराने पे गए थे। उन्होंने वहाँ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइफर का फैसला खुश आइंद है, यही फैसला आना चाहिए था, क्योंकि साइफर पर एक सेक्शन ऑफिसर नहीं वज़ीर आज़म ही तय करता है कि इस बारे में अवाम को आगाही देनी है या नहीं। और आरिफ अलवी साहब ने मजीद कहा कि एहतिसाब के मामले पर हिम्मत हार चुका हूँ। अशराफिया एहतिसाब के मामले में सबसे बड़ी रुकावट है। गुज़श्ता 2 साल से मीडिया के जरिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक के साथ मुज़ाकरात होंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि अगर माजी में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिली तो वो गलत था। जहांगीर तरीन को क्लीन चिट अगर मिली है तो वो बिल्कुल गलत था। हम रजीम चेंज से पाकिस्तान को खरबों का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें अवाम इतनी बड़ी तादाद एक लीडर से मोहब्बत करती है। काफ़ी बड़ी तकरीबन काफ़ी अरसे बाद उनका एक सख्त बयान आया। और दूसरा जो है टॉपिक है वो ये है कि एफआईए ने इमरान खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी करने का फैसला कर दिया है। जाहिर सी बात है कि जब गुज़श्ता रोज़ पहले जब एफआईए वाले अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मिलने गए तो इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं आप लोगों से नहीं मिल सकता, ना मैं मिलूँगा, साफ साफ इनकार कर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर एक शर्त पे मैं आप लोगों से के साथ मुलाकात कर सकता हूँ, मेरे वकला अगर मौजूद होंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ मुलाकात करूँगा। वकला के बगैर मैं आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं कर सकता। तो वो बिना मुलाकात किए बगैर वो वहाँ से वापस आए थे। उसके बाद उन्होंने एफआईए का क्या पूरा वो है डिटेल है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एफआईए साइबर विंग की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी का फैसला गुज़श्ता दिनों इमरान खान के ऑफिशियल एक्स साबिका ट्विटर हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने पर कर दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान को लेकर आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि इमरान खान ने जो वीडियो अपलोड किया था अपने ट्विटर पे, कुछ लोग कहते थे कि हम इमरान खान साहब के अपनी जमात के लोग रहनुमा, उन्होंने कहा कि हम लातालुकी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा हमें तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है। बल्कि जो हुकूमती जो क़यादत है उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को शिद्दी फैलाना कम करना चाहते हैं तो ये ट्वीट डिलीट कर दें, साफ साफ कह दें कि यार मैंने नहीं किया है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल लाइलम हूँ, मुझे इल्म नहीं है किसने किया है। तो इस पे जो एफआईए वाले हैं उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 मई को इमरान खान के एक हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर प्रोपेगेंडा वीडियो पोस्ट की गई थी। इमरान खान के अकाउंट से होने वाली ट्वीट से पीटीआई ने लातालुकी का इजहार जाहिर कर दी थी। बिल्कुल उन्होंने लातालुकी का इजहार भी किया है और कुछ ऐसे रहनुमा है वो भी अभी भी कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो नोटिफिकेशन में कहा गया कि बानी पिटाई इमरान खान अडालत जेल में है, उनका ऑफिशियल हैंडल प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड के लिए इस्तेमाल किया गया है। इमरान खान साहब खुद जेल में है और उसका जो ट्विटर है अकाउंट वो इस प्रोपेगेंडा वीडियो के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ज़राए के मुताबिक एफआईए साइबर विंग पिटाई के 4 लोगों से इस मामले पर बातचीत करेगा। ज़राए का कहना है कि एफआईए की टीम इस मामले पर इमरान खान, बैरिस्टर गुहार, उमर अयूब और रऊफ हसन से बातचीत करेगी। रऊफ हसन साहब, इमरान खान साहब और बैरिस्टर गुहार और उमर अयूब साहब से इस हवाले से एफआईए वाले जो है बातचीत करेगी। एफआईए टीम इस बात का तयन करेगी कि आया वो वीडियो ट्वीट बानी पिटाई ने खुद की या उनकी इजाज़त से की गई है। अब 2 बात है साफ साफ, अब बानी पिटाई ने खुद की है या उनकी इजाज़त से
सब कुछ की गई है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ ट्वीट पीटीआई रहनुमा सालार खान को महंगा पड़ गया, वो अलग टॉपिक है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किसने बनाया, किसने चलाया, अकाउंट होल्डर की तरफ से ऐसा क्या किया गया तो उनके खिलाफ, अकाउंट होल्डर की तरफ से ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अकाउंट होल्डर ने ट्वीट नहीं किया तो उन्हें अपना एक्स अकाउंट गैर कानूनी इस्तेमाल पर बंद करने की दरख्वास्त देना होगी। अगर किसी ने गैर कानूनी किसी ने इस्तेमाल किया है तो उस पर पाबंदी लगानी चाहिए और लगाने की दरख्वास्त देना होगा। एफआईए का जो उन्होंने उसके बाद एफआईए ने जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है इस्लामाबाद उसको भी ख़त लिखा है। एफआईए साइबर क्राइम सी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद को ख़त लिखा कि ख़त में बानी पीटीआई चेयरमैन पीटीआई जो है उससे अदालती जेल में इंक्वायरी के लिए रब्ता करने का मुतालबा किया गया। ख़त में इमरान खान के एक्स ऑफिशियल हैंडल से रियासत मुखालिफ वीडियो और बयाने की तशहीर की गई है मतन के मुताबिक। और दूसरा जो मतन है उस मतन के मुताबिक इमरान खान के ऑफिशियल हैंडल से रियासत मुखालिफ और इदारों स्पेशली पाक आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है। पाक आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है, उससे साफ जाहिर होता है और ये लोग बिल्कुल मुतमईन है कि ये इमरान खान साहब ने किया है, अगर नहीं किया है तो उसकी इजाज़त से ये सब कुछ हुआ है। 26 मई को पोस्ट की जाने वाली वीडियो में आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर ऑफिसर्स और जवानों में बगावत और इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की गई है। खत में लिखा गया कि वीडियो के जरिए मुख्तलिफ रियासती इदारों में तफरीक भी पैदा करने की कोशिश की गई है। ये वीडियो सरीहन पेका एक्ट 2016 की खिलाफ वर्जी है जिसकी तफ्तीश होना लाजिम है, इसलिए इमरान खान तक तफ्तीश की रसाई दी जाए। उन्होंने ये खत लिखा है कि इमरान खान तक तफ्तीश की रसाई दी जाए। तो आज का ये टॉपिक था, इंशाल्लाह एक और टॉपिक को लेकर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।